हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में पे। मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, आज देखेंगे क्वेश्चंस एज रिलेटेड, अर्थात प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न। और यह क्लास नंबर 4 होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, क्लास नंबर 1 और 2 में कुछ हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस देखा। आइए उसे रिफ्रेश कर देते हैं इस क्लास में भी, और फिर प्रश्न की शुरुआत हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस। तो इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा 10 साल पहले, 10 साल बाद, वर्तमान में कितना एज होता है। ये क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही तो है। आइए देखते हैं। प्रेजेंट हो गया, ये हो गया पास्ट, और यह हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट को हम वर्तमान कहते हैं, पास्ट को भूत कहते हैं, जो बीत गया अर्थात पूर्व का, अर्थात पहले का, और फ्यूचर मतलब बाद का, पश्चात का, आने वाला। ठीक है, भविष्य का। तो इसे हम हेंस लिखेंगे और इसे हम एगो लिखेंगे। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो देखते हैं कि 20 इयर्स एगो, तो उसमें हीरो कितना बड़ा रहता है? हीरो तो बहुत छोटा रहता है। 20 इयर्स हेंस, 20 साल बाद, आफ्टर 20 इयर्स। ठीक है, 20 इयर्स बिफोर, आफ्टर 20 इयर्स। तो 20 साल के बाद हीरो एकदम बड़ा होकर के आता है और एक एक चुन चुन के, गिन गिन के बदला लेता है। तो आइए हम देखते हैं कि हीरो कैसे बड़ा हो जाता है। अभी हीरो 20 साल का है, तो 20 साल पहले कितने साल का होगा? 0 वर्ष का। ठीक है, कोई अभी 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले कितने साल का होगा? 0 वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आप पास्ट से प्रेजेंट में आइएगा तो प्लस करना पड़ेगा एज को। अभी समझ गए आप लोग। और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में आइएगा तो भी आपको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन जब फ्यूचर से प्रेजेंट में आइएगा तो माइनस करना पड़ेगा। और जब प्रेजेंट से पास्ट में आइएगा तो इसे भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए। पहला चीज हो गया। दूसरी बात यह है कि एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए मेरी उम्र 25 साल है और मेरी बहन की उम्र 5 साल है। ठीक है, तो और 5 साल बाद मेरी और मेरी बहन की उम्र में कितना का अंतर रहेगा? तो अभी 20 साल का है, तो और 5 साल बाद भी 20 साल का ही रहेगा। कैसे? 25 मेरे में, अब 5 जोड़ दीजिए, मेरा हो गया 30। बहन की उम्र 5 बरस, उसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो बहन की उम्र हो गई 10 बरस। तो अंतर हो जाएगा, 30 में से 10 को घटा दीजिए, तो फिर भी 20 बरस का ही अंतर होगा। अंतर कभी न बढ़ेगा न घटेगा। जो अंतर शुरू में रह गया वह अंतर अंत तक रहता है। डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम फॉर द पर्सन। ओके, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे दुगुनी कहता है, आधी कहता है, तिगुनी कहता है, 5 गुनी कहता है, 1/3 कहता है, चौथाई कहता है, पौने कहता है, जो भी कहता है। तो आप लोग कंफ्यूजन में थोड़ा पड़ जाते हैं। नहीं तो भ्रम डालने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन मेरा एज ए टीचर एक दायित्व, एक बड़े भाई कहिए, अपना दोस्त कहिए, एक मित्र कहिए, एज ए एजुकेटर कहिए, एक दायित्व होता है कि मैं जहां पर लगे कि बच्चों को भ्रम हो सकता है उसका निराकरण अभी ही कर दूं। तो आइए देखते हैं। इसलिए मैं बताकर ही सब शुरू करता हूं। क्लास नंबर 1 और 2 में मैंने बताया है। तो आइए इसमें भी कुछ हम जानेंगे। जैसे कि बात होगी, अभी हम लोग बात कर रहे थे
कि आधी कहेगा दुगुनी कहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे देखिए, आधी कहता है, दुगुनी कहता है, तिगुनी कहता है, जो भी कहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए मेरी उम्र अभी 20 साल है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी बहन की उम्र 10 साल है। तो जब मेरी उम्र 100 बरस हो जाएगी, जब मेरी उम्र 100 बरस हो जाएगी तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी। मेरी बहन की उम्र कितनी होगी यह आपको बताना है। और प्रश्न में एक चीज और जोड़ना है, और ऐसे जोड़ करके पूछेंगे कि मेरी उम्र मेरी बहन की उम्र की दुगुनी है। ऐसे पता भी चल रहा है इनका 10 है तो मेरा 20 है। मेरी उम्र मेरी बहन की उम्र की दुगुनी है, ठीक है। तो मेरी बहन की उम्र, जब मेरी उम्र 100 साल होगी तो कितनी होगी। सीधी सी बात है 50 साल, ठीक है ना, क्योंकि आधी ही होगी ना। गलत बात है, 50 इयर्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप लोग स्वयं देख लीजिए कैसे नहीं होगा। यह अभी मुझसे कितनी छोटी है, मेरी बहन वर्तमान में मुझसे 10 साल छोटी है। तो जब मैं 100 बरस का भी हो जाऊंगा तो मेरी बहन मुझसे 10 साल ही छोटी रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगी 90 बरस की, मेरी बहन रहेगी 90 बरस की। अब नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाता हूं। मेरी उम्र बढ़ी 20 से 100 अर्थात 80 बरस। मेरी उम्र 80 बरस बढ़ी तो मेरी बहन की उम्र भी तो 80 बरस बढ़ेगी। मेरी उम्र 80 बरस बढ़ी तो 80 प्लस 20 100 बरस हुआ। बहन की उम्र भी तो 80 बरस बढ़ी तो 80 प्लस 10 90 हुआ, ठीक है। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना, बहुत अच्छा बात है। और आगे इससे भी इंटरेस्टिंग स्टैटिक चीजें हम लोग देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और इसे इजीली मत लीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक है आपका टाइम बचाता है। टाइम को इतना बचा देगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे मेरा टाइम इतना बच गया। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5 years ago एज टू बी। 5 साल पहले कितना था अनुपात, 1:3 का अनुपात था। और एट प्रेजेंट वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 1:2। डिफरेंस कितने का हुआ, रेशियो में 1 का। और कितने साल का डिफरेंस हुआ, 5 वर्ष का डिफरेंस हुआ, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व और वर्तमान की बात कही जा रही थी। तो रेशियो में 1 अर्थात यह 5 साल का डिफरेंस है, तो रेशियो में 1 का डिफरेंस भी 5 साल का ही होगा, 5 years। तो रेशियो में 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो रेशियो में 3 का वैल्यू 15 years हो जाता है। अब पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। 5 years hence A:B। यह जो एज आया रेशियो में 1 5 और रेशियो में 3 15, ए और बी का
ये कब का रेशियो है? ये रेशियो है 5 साल पहले का। तो वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में होगा 5 साल और जोड़ेंगे तो, और अगले 5 साल बाद क्या होगा? और 5 साल जोड़ेंगे तो, अर्थात 5 साल को 2 बार जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5, और बी हो जाएगा 15 + 5 + 5। ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 25। रेशियो हो जाएगा 3:5 का। ठीक है, रेशियो हमारा 3:5 का हो जाएगा। आंसर सी हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कोई बच्चा यह कह सकता है कि आप तो और पीछे जाकर के 5 साल पहले आपने निकाला, क्या जरूरत थी? आप प्रेजेंट में ही 5 साल जोड़ देते तो 5 साल बाद की आयु ज्ञात हो जाती। आपका कहना सही है, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो कंडीशन है उस कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है कि नहीं लेने के बाद। आइए देखते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि रेशियो 2 लेकर के, रेशियो 1:2 लेकर के चलते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, यह भी आंसर आएगा, आ सकता है ये भी आंसर, और ये ऑप्शन में रहता है। चलिए देखिए, क्यों नहीं होगा हम इतना ही समझेंगे। अब देखिए, रेशियो 1 यदि आप लेते हैं, अर्थात 5 इयर्स लेते हैं प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट में किसका? ए का, तो 5 इयर्स एगो क्या होगा? 0 इयर्स होगा। अभी प्रेजेंट में कोई 5 साल का है तो 5 साल पहले कितना का होगा? 0 इयर्स का होगा। 5 साल पहले कोई 0 इयर्स का है? नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, श्लोक अमृता से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो श्लोक की आयु कितनी है? सॉल्व करते हैं। एट प्रेजेंट श्लोक और अमृता की आयु का अनुपात 7:9 है, और श्लोक अमृता से 7 वर्ष छोटा है, अर्थात इनके आयु का जो डिफरेंस है रेशियो में 2 होगा। तो एज में कितना होगा? 7 इयर्स। तो आयु ज्ञात कीजिए श्लोक की, जो कि रेशियो में 7 है। रेशियो में 1 हो जाएगा 7:2, तो रेशियो में 7 हो जाएगा 7 × 7/2, 49/2 ईयर्स, 24.5 ईयर्स। एट प्रेजेंट किसकी आयु हो जाएगी? श्लोक की आयु हो जाएगी एट प्रेजेंट 24.5 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है? फर्स्ट मेथड से इसे देखेंगे, फिर सेकंड मेथड से भी देखेंगे, जो आपको पसंद लगे उससे आप बनाइए। चलिए, कह रहा है वर्तमान आयु ए तथा बी का एट प्रेजेंट। वर्तमान आयु क्या है?
5:6 के अनुपात में है। 7 साल बाद 7 years hence 7 साल बाद है 6:7 के अनुपात में। ए तथा बी का ही रेशियो है 6 तथा 7 के अनुपात में। तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस रेशियो में 1 का है और ईयर्स में 7 का है। ठीक है, ईयर्स में 7 का है। तो प्रश्न में किसका पूछ रहे हैं? ए का वर्तमान, ए का प्रेजेंट। तो ए का प्रेजेंट रेशियो में कितना हो जाएगा? ए का प्रेजेंट रेशियो में कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। आंसर जल्दी कीजिए, समय देते हैं। चलिए, किनका किनका हो गया? बहुत सुंदर, 35 इयर्स, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग पढ़िए। रेशियो 5 होगा ना, एट प्रेजेंट रेशियो 5 होगा। ए का कितना है? 5, तो 7 5 35 साल, 35 इयर्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे हम सेकेंड मेथड से बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। कह रहे हैं कि वर्तमान में 5:6 का अनुपात है और 6:7 का अनुपात हो जाता है 7 साल बाद। 7 साल बाद, ठीक है, किसका किसका? ए का और बी का। ठीक है, तो ए का वर्तमान उम्र क्या होगा? अब देखिए, इसमें कितना से आप गुना करेंगे तो यहां 6 और यहां 7 आ जाएगा। ऊपर वाले का मान 6 आ जाएगा रेशियो में और नीचे वाले का मान 7 आ जाएगा। आप रख के देख लीजिए, यह 6 से कटने वाला होगा तभी तो, और यह 7 से कटने वाला होगा तभी तो आइए देखते हैं। यहां पर 6 रखते हैं तो 37 हो जाएगा 6 रखने से, और 7 रखने से 35 हो जाएगा, प्लस 7 42 हो जाएगा। 42 6 से कट रहा है, यहां पर 7 रखेंगे आप तो यह हो जाएगा 42 प्लस 7 49, ये भी 7 से कटेगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 35 प्लस 7 42 प्लस 7, इसका मान 6/7 है। तो प्रेजेंट एज में, वर्तमान एज में हम 7 जोड़ देंगे तो जो एज है वह हो जाएगा 7 साल बाद 6/7 के रेशियो में। तो हमारा प्रेजेंट एज ए का पूछेगा तो 35 हो जाएगा, ए का प्रेजेंट एज, और बी का पूछेगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर है 35। आप करके इसे देख लीजिए, यह हो जाएगा कितना? 42 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, इसे 49 हो जाएगा, 42/49 हो जाएगा। इसे आप काटते हैं 7 से, 7×6 42 हो जाएगा, फिर 7×7 49, ये रेशियो जो है यह रेशियो आ गया। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रश्मि, आकांक्षा और श्रेया की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो श्रेया की आयु वर्तमान में कितनी होगी? श्रेया की आयु वर्तमान में कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। अब इसे बनाते हैं हम लोग। 10 years ago
रश्मि, आकांक्षा और श्रेया ये 2:3:4 के अनुपात में थी। ठीक है, तो 10 साल पहले हमारा उम्र 20 साल था, तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो आज हमारा उम्र पता चल जाएगा। 20 + 10 30 साल। तो 10 साल पहले इनका ये रेशियो था और वर्तमान का योग 93 दे रहा है, तो इसको 93 बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे? रेशियो पूरा जोड़ करके सब में 10 10 10 अर्थात 30 साल जोड़ेंगे तब 93 के बराबर हो जाएगा। रेशियो में 2 3 5 4 9 प्लस 3 × 10 = 93 ईयर्स होगा। रेशियो में 9 बराबर हो जाएगा 93 - 30 के, इसलिए रेशियो में 1 बराबर हो जाएगा रेशियो में 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 7 ईयर्स। अब कह रहे हैं रेशियो 4 वाला की बात। रेशियो 4, श्रेया सबसे बाद में है, श्रेया की बात। रेशियो 4 का वैल्यू हो जाएगा 28 ईयर्स। तो ये रेशियो 4 क्या आया? रेशियो 4 आया 10 साल पहले की बात। 10 साल पहले की बात ये आया 10 ईयर्स एगो। किसका? श्रेया की आयु। श्रेया का एज आया 10 साल पहले। एट प्रेजेंट क्या होगा? एट प्रेजेंट होगा, इसमें 28 में 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 38 ईयर्स। डी हमारा आंसर हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह का जबरदस्त क्वेश्चन और इसी तरह का ट्रिक लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूंगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि जो हम प्रश्न बनाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और वीडियो जो अपलोड हम करेंगे, अनवरत हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक अनवरत मिलता रहेगा और आपका हमारा जो प्रेम पूर्वक संबंध है वह बना रहेगा। चलिए मिलते हैं आपकी सफलता की मनोकामना के साथ, आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।